नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारा और शादी माता की कथा सुनाने वाले हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। एक देवरानी थी, एक जेठानी। दोनों एक साथ रहती थी, लेकिन दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे। इसी चिंता में दोनों दुखी रहती थी। एक दिन पड़ोसी के यहाँ से उन लोगों को बुलावा आया कि हमारे यहाँ उषानी माता की कथा है, आप लोगों को आना है। दोनों देवरानी जेठानी गई पूजा सुनने औसानी माता की कथा में, और उन्होंने मन्नत ये मानी कि हे माता, आप हमको अगर औलाद दोगी तो हम भी आपकी दूर पूजा करेंगे। यही कहकर दोनों ने प्रसाद को खाया और अपने अपने घर चली आई। कुछ समय पश्चात दोनों एक साथ गर्भवती हुई। दोनों को बहुत ही सुंदर दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक एक देवरानी जो थी वो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा कि मैंने मन्नत मानी है तो अब मैं कर ही डालती हूँ। उसने पूजा कर ली। और जेठानी जो थी वो आलसी स्वभाव की थी, इसलिए उसने पूजा वूजा नहीं की। कहने लगी कि चलो अभी बच्चे को बड़ा होने दो। बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बच्चा शादी के लायक हो गया। उसके बाद जो है शादी देखने वाले उसके आने लगे, तिलक भी हो गई, शादी भी होने वाली थी, तब भी उसने दूर नहीं की। कहने लगी चलो ठीक है, अभी लड़की को आने दो, तब दूर कर लेंगे। उसके बाद जो है फेरे होने लगे। फेरे में ही 7वें फेरे में लड़का गायब हो गया। गायब होने से पहले उन्होंने यह बताया था अपनी पत्नी को कि तुम परेशान मत होना, मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे औसानी माता की पूजा मानी थी और मन्नत पूरी नहीं की, इसलिए माता जी हमको अपने पास कुछ दिन के लिए रखेंगी। ऐसा कहकर 7वें फेरे में लड़का गायब हो गया। उसके बाद जो है वो अपने घर चली गई। सभी रोते पीटते सारे बाराती सब अपने घर चले आए। कुछ दिन के बाद वही लड़की पानी भरने कुएं में जाती तो वही जोड़ा जामा पहने हुए कुएं में से बहुत ही सुंदर दूल्हा निकल के उससे मिलता और बातें करता कुछ देर। उसके बाद उसी कुएं में फिर चला जाता। ऐसे मिलते मिलते कई महीने बीत गए तो गांव वालों ने आके उसकी माँ से बताया कि तुम्हारी लड़की जो है वो यहीं कुएं में पानी भरने जब जाती है तो पता नहीं कौन सा लड़का आता है, उससे बातें करती रहती है और देर से घर जाती है। गांव वाले बहुत बुराई करते उसकी लड़की की। तब उसकी माँ ने बहुत मारा अपनी बेटी को। कहने लगी कि तुम जो है क्यों ऐसा गंदा काम करती हो, किस लड़के से मिलती हो, तुम्हारी किस्मत ही खोटी है। मैंने शादी भी करी थी, वहाँ मंडप से लड़का गायब हो गया। तब उसने अपनी माँ की को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मम्मी, मेरी जो सास थी उसने औसानी माता की दूरियाँ मानी थी, बच्चा होने पे मैं जो है दूरियाँ करवाऊंगी, उसने नहीं करवाया। फिर उसके बाद मंडप में जो है भावर जब घूमने लगी 7वें भावर में दूल्हा औसानी माता ने गायब कर दिया। इसीलिए जो है वही कुएं में है निकलते हैं और मैं उन्हीं से मिलती हूँ और मैं किसी से नहीं मिलती। तब उसकी मम्मी ने आकर बताया। लड़की की माँ ने पूजा किया, औसानी माता की दूरियाँ करवाई और जो है उसका दामाद फिर उसी कुएं में से वापस आ गया। लड़की की धूमधाम से शादी की, जमाई और लड़की को अपने घर रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़के की माँ को पता चला कि मेरा लड़का जीवित है और वो अपनी ससुराल में रहता है, तो वह उससे मिलने गई। लड़की की माँ ने उसके लड़के से मिलने नहीं दिया। कहने लगी कि आप जो है औसानी माता की दूरियाँ मान के भूल गई, उसी कारण से यह दुख हम लोगों को मिला है। लड़का माता जी ने 7वें भावर में गायब कर दिया। यह सुनकर लड़के की माँ बहुत रोने लगी। कहने लगी कि अब मैं औसानी माता की दूरियाँ करूँगी, जा रही हूँ, पूरे गांव के सारी सुहागनों को बुला के पूजा करूँगी, औसानी माता को मनाऊँगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए हमको इतना कष्ट भोगना पड़ा। तब उसने औसानी माता की पूजा रखी, पूरे गांव में सारी सुहागनों को बुलाकर पूजा करवाई, दूरियाँ की।
तब उसके बेटे बहू अपने घर वापस आ गए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। जय माता दी। इसी प्रकार जैसे माता जी ने उस दुखिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे सभी लोगों पे, कथा सुनने वाले सुनाने वाले पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। प्रेम से बोलो जय अवसानी माता की। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सहयोग करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।